आज रविवार के पावन अवसर पर मैं आपको सूर्यदेव की एक कथा सुनाऊंगी। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। सूर्यदेव शत्रुओं से रक्षा करने के साथ शरीर को रोग मुक्त भी रखते हैं। अगर आप रविवार को सूर्यदेव का व्रत रखकर उनकी कथा का पान करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो आइए शुरू करें सूर्यदेव की कथा। प्राचीन काल में एक दंपति रहा करता था। दंपति बहुत ही खुशहाल था। वह नियमित रूप से सूर्यदेव की पूजा किया करता और रविवार वाले दिन सुबह उठकर घर को अच्छी तरह साफ करके सूर्यदेव का व्रत रख के कथा करता और सूर्यदेव को जल अर्पित किया करता, जिससे उन लोगों का जीवन बहुत अच्छी तरह गुजर रहा था। वहीं उनके पड़ोस में उनका दूसरा भाई रहा करता था। भाई जब ये सब देखता तो उसे अंदर ही अंदर जलन होती, क्योंकि वह लोग इतने अमीर नहीं थे। वहीं उसका बड़ा भाई धीरे धीरे अमीर हो रहा था। यह देखकर उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, पता नहीं मेरे भाई साहब क्या करते हैं जो इतने अमीर हो गए और हम लोग गरीब रह गए। मैंने देखा है वो लोग अक्सर कर किसी की पूजा करते हैं। क्या पूजा करते हैं? तुम्हें पता है वो किसकी पूजा करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है वो सूर्यदेव की पूजा करते हैं, क्योंकि नियमित रूप से सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। रविवार वाले दिन व्रत रखकर कथा का पान करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब इसी वजह से हो रहा है। वैसे अगर मेरी माने तो हमें उनकी पूजा भंग करनी चाहिए। वो कैसे? उनकी पूजा हम लोग भला कैसे भंग कर सकते हैं? वो हमारे घर से ही गोबर लेने आती हैं, क्योंकि उनके घर पर तो गाय है नहीं। तो क्यों ना हम अपनी गाय को अंदर बांध दें। अपनी पत्नी की बात सुनकर पति काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, ये तो तुमने बहुत अच्छा तरीका सोचा। ठीक है, कल से अपनी गाय अंदर बांधो। इसके बाद वह अपनी गाय को अंदर बांधने लगी। रविवार का दिन आया तो वह गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला तो वह काफी ज्यादा दुखी हुई। अरे, आज तो इसने गाय को अंदर बांध दिया, मुझे इससे कहकर थोड़ा गोबर ले लेना चाहिए। यही सोचकर उसने दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उसने फिर दरवाजा खटखटाया तो उसकी देवरानी बाहर निकलकर आई और बोली, क्या है जीजी, इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? हम लोग अभी सोकर ही उठे, क्या चाहिए आपको? अरे, तुमने अपनी गाय को भीतर बांध लिया है, मुझे थोड़ा गोबर चाहिए। नहीं नहीं, आज मेरी गाय ने गोबर नहीं किया है, आप जाइए यहाँ से। क्या गोबर नहीं किया? वैसे तो वह रोजाना गोबर किया करती थी। हाँ, किया करती थी, पर आज नहीं किया है। जब करेगी तब आपको दे देंगे। यह सुनकर वह काफी ज्यादा दुखी हुई और वहां से चली आई और दुखी होकर घर लौट आई। जब उसके पति ने अपने पत्नी को इतना ज्यादा दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊं, आज कहीं गोबर ही नहीं मिल रहा है। अब हम लोग सूर्यदेव का व्रत कैसे रखेंगे? ये तो बड़ी ही दुविधा वाली बात है। ऐसा करते हैं, मैं मिट्टी ले आता हूँ, तुम मिट्टी से ही आंगन लीप लो। यह सुनकर उसका पति मिट्टी लाया और पत्नी ने मिट्टी से आंगन लीप कर फिर सूर्यदेव की पूजा की। ये सब देखकर उसके देवर देवरानी काफी ज्यादा जल गए। वहीं सूर्यदेव ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा उनके भक्त उनकी नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं। अगली सुबह वह उठे तो हैरान थे, क्योंकि उनके घर के बाहर एक सुंदर सी गाय थी। गाय को देखकर आदमी ने अपनी औरत से कहा, अरे देखो देखो, हमारे घर के बाहर एक गाय। पर ये गाय किसकी है? मुझे नहीं पता, लगता है ये गाय सूर्यदेव ने हमें दी है। इसका तेज तो देखो कितना सुंदर है। यह सुनकर वह दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने अपनी गाय को अंदर ले लिया। गाय प्रतिदिन सोने का गोबर किया करती थी, जिसे देखकर वह दोनों काफी ज्यादा खुश थे और उस गोबर को बेचकर वह लोग और ज्यादा अमीर हो गए। दूसरी तरफ जब उन्होंने ये सब देखा तो काफी हैरान हुए। अरे, जब से ये गाय आई है तब से तो ये लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या इस गाय में है? और यही सोचकर एक दिन देवरानी ने चुपके से देखा कि सुबह उठते ही उसकी जेठानी गाय का गोबर उठाती है और गाय का गोबर सोने में बदल जाता है। यह देखकर उसे सारी बात समझ आ गई और उसने अपने पति को सारी बात बताई और कहा, वो गाय जादुई है, उसका गोबर सोने का हो जाता है, इसीलिए तुम्हारे भैया भाभी इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं।
यह बात सुनकर वह भी काफी हैरान हुआ कि भला गाय सोने का गोबर कैसे दे सकती है, और उसने कहा ये तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, भला गाय भी कहीं सोने का गोबर देती है? नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो गाय सोने का गोबर देती है, इसीलिए तुम्हारे भैया भाभी इतने अमीर हो गए। पर उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अगली सुबह वह भी अपनी पत्नी के साथ चुपके से देखने गया तो उसे पता लगा कि सच में गाय सोने का गोबर देती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला तो अच्छा यही राज है, अब तो किसी तरह इस गाय को अपने घर पर ले आना चाहिए। क्या गाय को अपने घर पर वो लोग हमें ये गाय नहीं देंगे? सही कह रही हो, वो लोग ये गाय नहीं देंगे, पर हमें इसे चुराना पड़ेगा। क्या चुराएंगे? पर कैसे? अगर उन्हें पता लग गया कि गाय हमने चुराई है तो हमें वो लोग मृत्युदंड दे देंगे। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, हम इसे खुद नहीं चुराएंगे बल्कि किसी से चुराएंगे। और यही कहकर उन्होंने एक चोर को बुलाया। चोर उनके घर पर आया और बोला, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें एक गाय चुरानी है मेरे भाई की। क्या गाय को चुराना है? बस इतनी सी बात है। हाँ हाँ, हम तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे देंगे। चोर उन लोगों की बातों में आ गया और रात के समय चुपके से उनके घर में गया। गाय बंधी हुई थी। गाय ने जब चोर को देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। गाय को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर वह दोनों उठ गए, जिससे चोर वहां से भाग गया। अगले दिन उसने उन लोगों को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह भी काफी हैरान हुए और उन्होंने कहा, तुम आज फिर से चोरी करने जाना। यह सुनकर वह चोर फिर अगली रात को चोरी करने गया। गाय ने जब चोर को देखा तो फिर चिल्लाने लगी, जिस पर वह दोनों फिर उठ गए और पति ने कहा, बड़ी हैरानी वाली बात है, ये गाय रोजाना क्यों चिल्लाती है? वहीं चोर वहां से भाग गया, जिस पर पत्नी ने उत्तर दिया, कल हमें छुपकर सबको देखना पड़ेगा। चोर फिर से आया और उन्होंने देखा कि चोर उनके घर पर गाय चुराने आता है और गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये सब देखकर आदमी ने चोर को पकड़ लिया और उसे पीटने लगे। बता तू कौन है, किसने भेजा तुझे यहाँ? चोर काफी ज्यादा घबरा गया और उसने सारी बात बता दी कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे छोटे भाई ने भेजा। अपने छोटे भाई का नाम सुनते ही वह लोग काफी हैरान हुए और बोले, क्यों? क्योंकि उनका कहना है ये गाय बहुत ही अनमोल है, ये सोने का गोबर देती है। यह सुनकर उन्हें सारी बात समझ आ गई और उन्होंने चोर को राजा को सौंप दिया। राजा को जब ये बात पता लगी तो काफी ज्यादा क्रोधित हुए। वहीं जब उन्हें गाय के बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा, वो गाय मुझे चाहिए। यह सुनकर वो दंपत्ति काफी ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने कहा, प्रभु हम वो गाय आपको नहीं दे सकते। जिस पर राजा ने कहा, अगर तुम वो गाय हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। जिसे सुनकर उनकी देवर देवरानी काफी ज्यादा खुश हुए कि भले ही गाय उन्हें ना मिली, पर अब उनके भैया भाभी मारे जाएंगे, और राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया। वह दोनों काफी ज्यादा दुखी थे और सूर्यदेव का नाम ले रहे थे। हे सूर्यदेव, हमारी रक्षा कीजिए, आपने हमें इतना सब दिया, पर ये दुष्ट राजा हमसे हमारी गाय और सब कुछ छीन लेगा, ये हमें कल फांसी पर चढ़ा देगा। आप हमारी रक्षा कीजिए वरना हम मारे जाएंगे। सूर्यदेव ये सब देख रहे थे। रात का समय हुआ, वह लोग सोए नहीं, पूरी रात सूर्यदेव का जाप करते रहे। राजा आराम से सो रहा था, तभी अचानक उसे स्वप्न आया। स्वप्न में सूर्यदेव ने कहा, अगर तूने ये गाय उन लोगों को वापिस नहीं दी तो मैं तेरा राज नष्ट कर दूंगा। ये गाय मैंने उन्हें दी थी, तू उन्हें वापिस कर दे गाय। राजा सपने को देखकर काफी ज्यादा भयभीत हो उठा और प्रातःकाल उठकर ही उसने उन दोनों को कारावास से निकाला और उनसे क्षमा मांगी और कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम अपनी गाय ले जाओ। यह सुनकर वह दंपत्ति काफी खुश हुए और गाय को अपने घर ले आए, जिसे देखकर देवर देवरानी काफी ज्यादा दुखी हुए कि आखिर ये लोग यहाँ कैसे आ गए, और उन्होंने फिर से गाय को चुराने का फैसला किया। और एक दिन वह लोग खुद गाय को चुराने के लिए गए। उन्होंने देखा गाय बंधी हुई थी और जैसे ही वह लोग गाय के पास पहुंचे, गाय ने उन्हें जोर से सींग मारे, जिससे वह दोनों वहीं गिर पड़े। उन लोगों की आवाज सुनकर वह दोनों उठ बैठे। उन्होंने जब अपने छोटे भाई और देवरानी को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुए और बड़े भाई ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी गाय के पास? उन दोनों को देखकर वह लोग काफी ज्यादा घबरा गए। अरे हम तो बस ऐसे ही आए थे। रात के समय भला कोई ऐसे ही आता है, वो भी मेरे गाय के पास? इसका मतलब तुम इसे चुराने आए थे? नहीं नहीं, हम चुराने नहीं आए थे। जिस पर उन दोनों ने राजा से शिकायत की। राजा को जब पता लगा तो उन्होंने उन दोनों को पकड़कर कारावास में डाल दिया
और अब वह लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और रोजाना सूर्यदेव की पूजा किया करते थे। वहीं कारावास में वह लोग काफी ज्यादा दुखी थे और देवन ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे यहाँ से निकलूंगा। तभी उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि उन्हें सूर्य नारायण से क्षमा मांगनी चाहिए और यह कहकर वह लोग सूर्यदेव का जाप करने लगे, जिससे सूर्यदेव काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को फिर स्वप्न दिया कि उन दोनों को छोड़ दिया जाए, वो लोग निर्दोष हैं। वह लोग लालच में आ गए थे। राजा ने सूर्यदेव की आज्ञा पाकर उन दोनों को छोड़ दिया और वह लोग अपने भैया भाभी के घर आए। उन्होंने उनसे माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन लोगों को इस तरह माफी मांगता देखकर उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और कहा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। अब आप रोजाना सूर्यदेव की पूजा कीजिए, जिससे आपको भी सूर्यदेव शुभ फल देंगे। यह सुनकर उनका छोटा भाई और उसकी पत्नी काफी ज्यादा खुश हुई और वह भी प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने लगे। हर रविवार को व्रत रखकर सूर्यदेव की कथा करते थे, जिससे सूर्यदेव उनसे काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उनके घर को भी धन दान से भर दिया। अब वह दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश थे। इस प्रकार जो भी सूर्य नारायण की कथा पूरे मन सच्चे मन से करता है, व्रत रखता है, उस पर सूर्यदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलो जय सूर्यदेव। बहुत समय पहले किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत धनवान था, पर अभी तक राजा का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि राजा को कोई राजकुमारी पसंद ही नहीं आ रही थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ राजा काफी उम्र का हो चुका, जिस वजह से अब राजकुमारी का प्रस्ताव आने धीरे धीरे बंद होने लगा। यह देखकर राजा भी परेशान था और एक दिन सेनापति ने राजा से कहा, राजा, इस तरह तो आप बिना विवाह के ही रह जाएंगे। आप कोई राजकुमारी पसंद करके विवाह कर लीजिए। मैंने बहुत सारी राजकुमारी देखी हैं, पर मुझे कोई राजकुमारी पसंद ही नहीं आ रही। पर आपको कोई राजकुमारी पसंद क्यों नहीं आ रही? कृपया करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए कोई अच्छी सुकुमारी लाऊंगा। सेनापति की बात सुनकर राजा ने कहा, मुझे ऐसी राजकुमारी चाहिए जिसके चेहरे पर तेज हो, जो बहुत ही सुंदर हो और सुविचार हो, उसका चरित्र बहुत ही पवित्र हो और बहुत ही दयालु हो। सेनापति ने राजा की सारी बातें सुनी और कहा, ठीक है, मैं ऐसी ही राजकुमारी लाऊंगा। अगर राजकुमारी ना मिली तो कोई कन्या मिल जाए, उससे आप विवाह कर लेंगे? हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है, मैं उससे विवाह कर लूंगा। बस तुम ऐसी कन्या लाना जो इन सारे गुणों से संपन्न हो। राजा की बात सुनकर सेनापति लड़की की तलाश में निकल गया। उसने चारों तरफ कई सारे राज्यों में देखा, पर उसे उसके मन की राजकुमारी नहीं मिली, क्योंकि राजा ने जो जो गुण बताए वह सारे गुण एक कन्या में मिल ही नहीं रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे एक नगर में एक बहुत गरीब लड़की रहा करती थी। उसके पिता बहुत ज्यादा निर्धन थे, पर लड़की सूर्यदेव की बहुत बड़ी भक्त थी और हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा किया करती। एक दिन लड़की सूर्यदेव की पूजा कर रही थी, तभी पड़ोस की चाची ने उससे कहा, अरे बिटिया, पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा विवाह किसी राजघराने में नहीं हो जाएगा। मुझे पता है चाची, पर मैं सूर्यदेव की पूजा करना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये मेरे आराध्य हैं। इनका पूजा करना मेरा धर्म है और मैं हमेशा सूर्यदेव की पूजा करती रहूंगी। यह सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। लड़की इसी प्रकार हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा करती और प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित किया करती थी। सेनापति घूमते घूमते उसी नगर में पहुंचा। उसकी नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वह काफी हैरान हुआ। लड़की के चेहरे पर बहुत तेज था, वह संपन्न गुण लग रही थी। राजा ने जो जो गुण बताए थे लड़की में सारे थे। सेनापति ने लड़की से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या थोड़ा जल मिल सकता है? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी जल लेकर आती हूँ। यह कहकर लड़की घर के अंदर गई और जल लेकर आई। तभी लड़की का पिता आ गया। एक अजनबी को देखकर लड़की का पिता थोड़ा हैरान हुआ और अपनी बेटी से बोला, बेटी, ये कौन है? लड़की ने बताया, ये राहगीर है, इन्हें प्यास लगी थी तो मैंने इन्हें जल दे दिया। यह सुनकर लड़की का पिता काफी खुश हुआ। लड़के के पिता को पास पाकर सेनापति ने मौके का फायदा उठाया
और सारी बात लड़की के पिता को बता दी और कहा, राजा आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, क्या आपको स्वीकार है? सेनापति की बात सुनकर वह आदमी बुरी तरह हैरान हो गया। उसे तो पता ही नहीं था उसकी बेटी के भाग्य इस तरह जग जाएंगे। और राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी राजा के साथ कर दी। अब राजा रानी आराम से रहने लगे। रानी प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा किया करती थी, जिसे देखकर राजा काफी ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ सूर्यदेव ये सब देख रहे थे और उनका मन हुआ कि वह उस रानी की परीक्षा ले, और इसीलिए सूर्यदेव साधु का भेष बनाकर महल में आए। महल में आने के बाद उन्होंने कहा, मुझे पकवान चाहिए 56 भोग, वो भी रानी स्वयं अपने हाथों से बनाए। साधु की बात सुनकर रानी काफी ज्यादा प्रसन्न हुई। उसने कुछ नहीं कहा और 56 भोग साधु के सामने बनाकर रख दिए। राजा भी साधु के साथ अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, जिस पर साधु ने कहा कि पहले वो ही खाएंगे। इस पर राजा उठ गए और साधु ने सारे पकवान खा लिए। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने रानी से कहा, आपके 56 भोग तो कम पड़ गए, कृपया करके मुझे और भोजन चाहिए, मुझे और भूख लगी है। यह सुनकर रानी काफी हैरान हुई और उन्होंने और भोजन बनाया। धीरे धीरे पूरा दिन व्यतीत हो गया। साधु सारा अनाज खा गया। महल में अब अनाज का एक दाना ना बचा, जिसे देखकर राजा भी काफी हैरान हुआ कि आखिर ये साधु के भेष में कौन है जो इतना अनाज खा रहा है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति इतना अनाज नहीं खा सकता। राजा ने साधु के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मेरे महल का सारा अनाज खत्म हो गया है। इस पर साधु ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे के लिए अनाज का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें श्राप दूंगा। यह सुनकर रानी काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, आप इन्हें श्राप मत दीजिए, मैं अभी अन्न का प्रबंध करती हूँ। यह कहकर रानी नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकल गई। उसने सभी घरों से भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगकर वह साधु के लिए फिर से भोजन बनाया, जिससे साधु काफी ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसने रानी से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति देखकर काफी ज्यादा प्रसन्न हूँ, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। यह सुनकर राजा रानी काफी ज्यादा खुश हुए। इस पर साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद राजा थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि अब महल का सारा अन्न समाप्त हो चुका था। अब वह लोग क्या ग्रहण करेंगे। तभी दासियां भागते हुए आईं और बोली कि सारा अनाज वापस आ गया। यह सुनकर राजा रानी काफी हैरान हुए और उन्होंने मन ही मन साधु महात्मा को प्रणाम किया। उन्हें लग रहा था ये साधु महात्मा कोई दिव्य आत्मा या देवता थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रानी प्रतिदिन इसी प्रकार सूर्यदेव की पूजा किया करती थी, पर एक बार अचानक रानी की तबीयत खराब हो गई और वह सूर्यदेव की पूजा नहीं कर पाई, जिस वजह से वह काफी ज्यादा दुखी हुई। राजा ने जब रानी से कहा, आप इतनी दुखी क्यों हैं, तो रानी ने अपने मन की सारी व्यथा राजा को बताई, जिस पर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आज मैं आपकी जगह सूर्यदेव की पूजा व व्रत कर लेता हूँ। यह कहकर राजा ने सूर्यदेव की पूजा व व्रत किया, जिससे रानी काफी ज्यादा खुश हुई। समय के साथ धीरे धीरे कई वर्ष हो गए। 5 वर्ष बीत जाने पर भी उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, जिससे अब सभी काफी परेशान थे, क्योंकि राज्य को आगे चलाने के लिए कोई अधिकारी तो होना ही चाहिए। सेनापति ने सुझाव दिया कि उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, पर राजा ने मना कर दिया। कहा वह अपनी रानी से बहुत प्रेम करते हैं और दूसरा विवाह नहीं करेंगे। यह सुनकर सेनापति भी हैरान हुआ, क्योंकि अब उत्तराधिकारी कहाँ से आएगा, और उन्होंने राजा से कहा, तो अब आप क्या करेंगे। राजा ने कहा, मैं ऋषि मुनियों के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा आखिर हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो हमें संतान सुख नहीं मिल रहा। और इसके बाद राजा रानी दोनों एक आश्रम में गए, जहां साधु आराम से बैठकर सूर्य नारायण की कथा कह रहे थे। राजा रानी भी वहीं बैठ गए और पूरी कथा ध्यान से सुनी। जब कथा पूरी हुई तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा मुनि, कृपया करके मुझे बताइए आखिर हमने ऐसा क्या पाप किया है जो हमें संतान नहीं मिल रही। इस पर मुनि ने राजा के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा काफी हैरान हुआ और बोला, पर कब संतान की प्राप्ति होगी, हम लोग तो सूर्यदेव के कितने बड़े भक्त हैं,
हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया है। तुम परेशान मत हो और जाओ। रास्ते में तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा, उसी आम के पेड़ का फल तोड़ लेना और रविवार वाले दिन व्रत रखने के बाद अपनी पत्नी को वो फल खिला देना, जिससे तुम्हें सूर्यदेव के समान एक पुत्र प्राप्त होगा, जिसका तेज चारों यशों में फैलेगा। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और वह रानी के साथ वापिस आने लगा। तभी उसे एक वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष को देखकर राजा ने कहा, यही वो आम का पेड़ है जिसके बारे में ऋषि ने बताया था। यह कहकर राजा ने आम तोड़ा और अपनी रानी को दे दिया। वहां से आने के बाद रविवार का दिन आया। रविवार वाले दिन ऋषि ने जिस प्रकार राजा को व्रत रखने के लिए कहा था, राजा ने व्रत रखा। रानी ने उस दिन व्रत नहीं रखा था, सिर्फ सूर्यदेव की पूजा की थी। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी को वही आम दिया, जिसे खाने से रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी के यहाँ पर एक पुत्र हुआ। पुत्र को देखकर राजा रानी बहुत ही खुश हुए, क्योंकि पुत्र सूर्य के समान प्रकाश फैला रहा था। उसका तेज देखकर राजा ने कहा, हे सूर्य भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने मुझे ऐसी संतान दी। और उन्होंने उसका नाम भानु प्रताप रखा। धीरे धीरे समय के साथ भानु प्रताप बड़े होने लगे। जब भानु प्रताप 18 वर्ष के हो गए तो रानी ने कहा, अब हमें अपने बेटा का विवाह कर देना चाहिए और राज्याभिषेक कर देना चाहिए। जिसे सुनकर राजा ने पास के ही नगर की एक राजकुमारी से अपने बेटे का विवाह किया, पर राजकुमारी बड़ी ही दुराचारी थी। ये बात राजा रानी को पता नहीं थी। रानी जब भी पूजा किया करती थी तो राजकुमारी मन ही मन उल्टा सीधा बोला करती। एक दिन दासियों ने ये सब देख लिया और उन्होंने रानी को इसकी खबर दी। जब रानी को ये सब पता लगा तो उन्होंने अपनी बहू को समझाया और कहा कि तुम्हें इस प्रकार सूर्यदेव के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। सूर्यदेव हमारे पिता हैं, अगर वो ना हो तो हमारे जीवन में अंधकार हो जाएगा। इस पर राजकुमारी ने कहा, कौन से पिता? मैं नहीं मानती सूर्यदेव को, वैसे भी सूर्यदेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर रानी काफी ज्यादा हैरान हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह अपनी बहू को कैसे समझाएं। दूसरी तरफ ये सब देखकर सूर्यदेव काफी ज्यादा क्रोधित हुए और उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो गई, जिससे राजकुमारी काफी ज्यादा दुखी हुई। वहीं जब राजा रानी को इस बारे में खबर मिली तो वह भी काफी ज्यादा दुखी हो गए और सूर्यदेव से बार बार क्षमा याचना मांगने लगे। रानी ने कहा, हे सूर्यदेव, मैं तो आपकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की है, आपने ये सब क्या कर दिया? आपने ही तो मुझे ये पुत्र दिया था, आपने मेरे पुत्र को क्यों छीन लिया? रानी बार बार सूर्यदेव के सामने अपना मस्तक पटक रही थी। बार बार मस्तक पटकने से रानी बेहोश हो गई, जिसे देखकर राजा काफी परेशान हुआ। राजा ने रानी को होश में लाया, जिस पर रानी ने कहा, मुझे भी जीवित नहीं रहना है। हे सूर्यदेव, मुझे भी मृत्यु दंड दीजिए, आपने जिस प्रकार मेरे बेटे को दिया है। सूर्यदेव ने जब अपनी भक्तन की इस हालत को देखा तो वह काफी ज्यादा दुखी हुए और उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दूंगा, पर तुम्हें अपनी बहू से कहना होगा कि वह 11 रविवार तक मेरा व्रत करे। अगर उसने मेरे व्रत का नियम नहीं माना तो तुम्हारे बेटे की फिर मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा, नहीं नहीं, मैं 11 रविवार कर पूरे विधि पूर्वक नियम करूंगी और आपका व्रत रखूंगी। यह सुनकर सूर्यदेव काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने भानु प्रताप को दोबारा जीवित कर दिया। भानु प्रताप जीवित होने से सभी काफी ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद राजकुमारी ने 11 रविवार तक सूर्यदेव का व्रत पूरे नियम पूर्वक किया था। और अब राजा रानी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी राजकुमारी यानी कि बहू अब सूर्यदेव की बहुत बड़ी भक्त हो गई थी और सूर्यदेव की कृपा से उनके यहाँ पर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने उदय सिंह रखा। और धीरे धीरे समय के साथ राजा का यश चारों लोकों में फैलने लगा। इस प्रकार जो भी सूर्यदेव की पूजा पूरी भक्ति भाव से करता है, सूर्यदेव उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। रविवार वाले दिन आपको प्रातःकाल उठना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी पूजा करके व्रत रखना चाहिए। व्रत के साथ कथा का पान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कथा नहीं करते हैं तो आपका व्रत सफल नहीं होता है। हर व्रत के पीछे एक कथा होती है। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। तो बोलो जय सूर्य नारायण।